नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस पेशकश में हम सभी संक्षिप्त में समझेंगे कि 2019 के बाद से जो सबसे बड़ा चुनाव देश का होने वाला है वो है 2022 का चुनाव। और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की जो रणभूमि है उसमें उतरने से पहले जो प्रमुख दल हैं उनकी तैयारियां कैसी हैं, किस तरह की चर्चा है, संक्षिप्त में आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करें तो भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग का दौर जो है वो जारी है। उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह जो हैं वो लगातार अगर देखा जाए तो पिछले महीने में अब तक लगभग 6 बार से ज्यादा जो है लखनऊ का दौरा कर चुके हैं। साथ ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी का भी दौरा हुआ है। बीच में केशव प्रसाद मौर्य और आपको योगी आदित्यनाथ के बीच में अच्छे समीकरण नहीं बताए जा रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल ही पिछले दिन एक फोटो भी आया जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के घर एक शादी समारोह के बाद उनके पुत्र को और पुत्र वधू को आशीर्वाद देने के लिए आपको संघ के और भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। उसके बाद से अगर बात करें तो भाजपा ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया है। उसमें भी भाजपा ने पूरे तरीके से ध्यान रखा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण के हिसाब से क्या फिट बैठता है, उसी के हिसाब से कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। तो कुल मिलाकर के संगठन और भाजपा यानी संघ और भाजपा दोनों ने कमर कस लिया है और मैदान में पूरी तैयारी के लिए भाजपा उतर चुका है। वहीं अगर दूसरी पार्टियों की हम बात करें तो आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल फिलहाल में ही जिक्र किया कि राज्य की जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ अखिलेश यादव जी गठबंधन करेंगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय की जैसे मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, दलितों का अपमान, वंचितों का अपमान, तो उस पे जो है ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ना कि किसी धार्मिक मुद्दे पे या उस तरीके के मुद्दे जिस पे पोलराइजेशन काफी तेजी से किया जा सकता है, उस पे नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो छोटे पार्टियों से गठबंधन करेगी। इसमें चर्चा आम है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। और पिछले जिला पंचायत के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा। कई जिला पंचायत के सीटें ऐसी थी जहां पर जीत भी मिला है। इस गठबंधन का एक कहा जा सकता है कि छोटा सा एक प्रयोग किया जिसमें कई जगहों पे सफलता भी मिला है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मणों की कई ऐसी छोटी छोटी संगठनें जो हैं वो अखिलेश यादव के संपर्क में है। उसके अलावा चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। बाकी समय बताएगा। अभी हम संक्षिप्त में जान रहे हैं कैसी तैयारियां चल रही है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो मायावती ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। वहीं पंजाब के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी BSP ने गठबंधन किया है। तो BSP हालांकि एक रूमर चल रहा था कि ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी बसपा, लेकिन इस खबर को बिल्कुल नकारा मायावती ने और घोषणा किया कि मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने एक स्लोगन भी दिया और सतीश चंद्र मिश्रा को मीडिया प्रभारी भी बनाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी ये घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई तक पद यात्रा का भी शुरुआत किया गया है, जिसमें आपको CYSS के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष बंसराज दुबे जो हैं इस पद यात्रा को मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। संजय सिंह ने प्रयागराज से झंडा दिखाकर इस पद यात्रा का शुरुआत किया। इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं के लिए रोजगार के विषय पर यह पद यात्रा निकाला गया है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनाव के हिसाब से भी इसे देखा जा रहा है कि उसकी भी तैयारी है। अब अगर और दूसरों पार्टियों की हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद की ये पार्टी है, जो अभी पिछले हाल के दिनों में जो बाई इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें भी ये पार्टी सक्रिय रूप से भाग लिया था। और अभी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाला है। बेसिकली इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि अपने संगठन का एक विस्तार करने का तरीका भी हो सकता है। लोगों से, अपने शुभचिंतकों से, समर्थकों से संपर्क करने का भी एक अच्छा तरीका होता है चुनाव से पहले, जिसकी शुरुआत आजाद समाज पार्टी ने
किया है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय लोकदल का, तो राष्ट्रीय लोकदल के अब नेतृत्व जो है, इसका कमान जो है आपको पूरे तरीके से आपको जो है चौधरी अजीत सिंह के बेटे के ऊपर है। अब किस तरीके से इस 2022 के चुनाव में अपने अस्तित्व को बचा पाते हैं वो देखना होगा। हालांकि जिला पंचायत में कुछ सीटों पर इनकी जीत भी हुई है, और अगर बात करें तो किसानों में भी, किसान आंदोलन में भी ये डायरेक्टली जाकर के भाग लिए, और जिस तरीके से खास करके राकेश टिकैत के पीछे हो या जाट समुदाय में इनका पैठ जो है वो माना जाता है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास करके इनकी जो है पकड़ है। अब ये चुनाव में ही पता चलेगा कि ये कितना असरकार होता है, कितना असरदार होता है। साथियों, वैसी और राजभर का गठबंधन, इनके पार्टी के नाम ना लिख करके इनके जो दो मुख्य बड़े नेता हैं उनका ही हमने नाम लिया है, उनका ही हमने जिक्र किया है। तो वैसी और राजभर के बीच भी जो गठबंधन है, और भी कोशिश की जा रही है, दावा किया जा रहा है राजभर की तरफ से कि और भी कुछ पार्टियां इसमें हिस्सा लेंगी, लेकिन अब भी तक लगभग तय है कि ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इनके भी AIMIM के भी जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ता का मिलन समारोह, इस तरीके के आयोजन जो है वो कर रहे हैं। अब ये थी संक्षिप्त में उत्तर प्रदेश की जो 2022 की जो रणभूमि है, उसमें उतरने से पहले पार्टियों की क्या हलचल है। कांग्रेस की बात करें अगर हम, तो कांग्रेस भी अब इस जुगत में लगी हुई है कि अधिक से अधिक जो बड़े नेता हैं उनको मैदान में इस बार विधानसभा चुनाव के उतारा जाए, और उस हिसाब से उन लोगों ने भी अपने संगठन के ढांचा को और किस तरीके से बेहतर उम्मीदवार को चुना जाए उसके लिए तैयारी कर रही है। इसी तरीके से आप जुड़ रहे हैं ग्रीन न्यूज के साथ, और उत्तर प्रदेश की जितनी भी चुनाव से जुड़ी हुई खबरें होंगी हम आपको देते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।